viewers, welcome back to your channel. Today we are going to learn about importance of planning. In the last lecture we have covered meaning of planning and characteristic of planning. Importance of planning. First, planning provides direction. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम रहता है। अब एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आता है कि क्या काम करे, कहाँ से शुरू करे, कैसे करे। तो ये सब प्लानिंग में मेंशन रहता है। जब हम लोग प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते थे तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम लोग स्टेप्स, मेथड ये सब भी सेट करते थे कि क्या क्या हम स्टेप्स लेंगे उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक में आपने पढ़ा था, कुछ याद आया? ये देखिए, ये पॉइंट आपने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। प्लानिंग स्टार्ट्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किससे स्टार्ट होती है? ऑब्जेक्टिव सेट करने से। और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं मेथड्स, प्रोसीड्यूर्स, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स, मेथड्स, प्रोसीड्यूर ये सब सेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। तो इस पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग जो है क्लियर कर देता है कि एम्प्लॉयज को क्या करना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम करता है प्लानिंग। कैसे? जो भी मैनेजर प्लान करते हैं वो फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उन सबको बेस लेके फ्यूचर के लिए कुछ एजम्पशंस करते हैं और कुछ प्लान भी बनाते हैं। वो प्लानिंग हेल्प करता है फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम करने में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, एक डिपार्टमेंट है जहां पर सभी एम्प्लॉयज A1 कांटेक्ट करने लग रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना पार्ट नहीं पता है कि हमें किससे बात करनी है, क्या काम करना है। तो ये जो है प्लानिंग हेल्प करता है, बताता है कि एम्प्लॉय 1 को ये काम करना है, एम्प्लॉय 2 को ये काम करना है। सबका काम प्लानिंग में सेट कर दिया जाता है जिससे कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है, टाइम का वेस्टेज नहीं होता है। देखो, आप देख सकते हैं कि प्लानिंग में यहाँ पर सबका काम जो है बता दिया गया है, किसको किससे कांटेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर जो A1 इम्पोर्टर से प्रताप को काम दे दिया गया है मेजर रिटेलर से बात करना, और दिव्या को बता दिया गया है कि मेजर स्पोर्ट्स शॉप से कांटेक्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पर सबका काम बता दिया गया है कि किसको क्या काम करना है, तो रिपीटिशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा होगा। तो ये किसकी मदद से हुआ है? प्लानिंग की वजह से। तो प्लानिंग ने रिड्यूस कर दिया ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज। वेस्टफुल एक्टिविटीज सभी जो A1 से जो है कांटेक्ट कर रहे थे, अब टाइम वेस्ट कर रहे थे, A1 जो इम्पोर्टर भी परेशान हो जाता। तो आप देख सकते हैं प्लानिंग क्लियरली इंडिकेट करना है व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, बाय हुम किसके द्वारा करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने बता दिया कि दिव्या को किससे बात करनी है, प्रताप को किससे बात करनी है। तो ईच डिपार्टमेंट, ईच एम्प्लॉयज क्लियरली नो व्हाट इज देयर पार्ट। सभी डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज का काम बता दिया जाता है जिससे कि चांसेस कम हो जाती है ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का। तो आप समझ गए होंगे प्लानिंग का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जैसा कि हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से बताइए? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है क्या करता है? प्लानिंग को बनाता है, सेट करता है प्लानिंग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग बनाई है उसको जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है एक्चुअली में वो काम करता है, जो भी प्लान किया गया है उसको जो है एक्सिक्यूट करता है। तो काम जो है एक्सिक्यूट कराने का काम मिडिल लेवल का, करेगा कौन काम? लोअर लेवल। और ये सब बना कौन रहा है, प्लान कौन सेट कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इन्हीं के पास तो इनोवेटिव आइडियाज आएंगे जो प्लानिंग बना रहा है, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट तो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की प्लानिंग को। तो
इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास आते हैं। जैसे कि हम भी जब प्लानिंग सेट करते हैं, आप लोग भी कभी ना कभी प्लानिंग सेट करते होंगे, कहीं घूमने की चलो प्लानिंग्स आप लोग सेट करते होंगे, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं कि वहाँ से हम लोग होते हुए जाएंगे, ये एक्सप्लोर करेंगे। आपके माइंड में आइडिया आया जब आप प्लानिंग कर रहे थे, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के माइंड में भी आइडिया आता है जब वो प्लानिंग करते हैं, क्योंकि प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सो दैट देयर इज ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज। बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है प्लानिंग में बेटर आइडियाज फाइंड करने का, बेटर मेथड्स फाइंड करने का, प्रोसीड्यूर्स वी परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। तो जब टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा होता है तो अच्छे आइडियाज़ आते हैं, स्टेप्स आते हैं, ताकि वो काम ईजिली हो जाए, टाइम पे कंप्लीट हो जाए, अच्छे से हो जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। तो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव और क्रिएटिव बना देता है प्लानिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब हमने प्लानिंग में गोल सेट कर लिया, फ्यूचर के लिए प्रोडिक्शन भी कर लिया, तो ये दोनों चीज़ जो है मैनेजर को हेल्प करता है फास्ट डिसीजन लेने में। दिस प्रोडिक्शन एंड गोल्स हेल्प्स द मैनेजर टू फास्ट डिसीजन। फॉर एग्जांपल, हमने प्रोजेक्ट के लिए डिसाइड किया कि हम जो है 5 ईयर के बाद जो इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करेंगे। हमारे पास इतना बजट है, यहाँ पर हमें पहुँचना है 5 ईयर के बाद, गोल भी सेट कर लिया, प्रेडिक्शन भी कर लिया। तो ये सब जब चीज़ें प्लानिंग में हम लोग सेट कर लेते हैं, मतलब मैनेजर जब सेट कर लेता है, तो उनके लिए इजी हो जाता है डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए आप लोगों से भी कहा जाता है कोई भी आप प्लान बनाए तो प्रॉपर लिख ले, तो आपके जब सामने रहता है, एक पेज में रहता है, तो आप जो इजीली डिसीजन ले लेते, फास्ट डिसीजन ले लेते। सेम एज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जो भी मैनेजर प्लान सेट कर रहा होता है, उसने क्या गोल भी सेट कर लिए, प्रिडिक्शन भी कर लिया फ्यूचर के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है उसको फास्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो इस तरह प्लानिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। एक एक वर्ड हम लोग समझते हैं। स्टैंडर्ड सेट कर देता है कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग में। फॉर एग्जांपल, हमने सेट कर लेते हैं हम लोग कि आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे आप लोग सेट करते हैं आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ये मैं इन 3 टॉपिक को इंक्रीज करते हुए 4 टॉपिक में पहुंचेंगे। ये हमने प्लानिंग सेट किया। एक्चुअल में आप क्या करते हो सकता है कभी आपने 2 टॉपिक कवर किए, कभी एक ही टॉपिक कवर किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअल वर्क में देखते हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी 2 टॉपिक कवर हो रहे, कभी एक। तो रीज़न हम लोग देखते कि हमने टाइम स्पेंड कर दिया रील्स देखने में, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते कि भाई हम कल से रील्स नहीं देखेंगे। सेम एज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। सेम एज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। प्लानिंग में हमने सेट कर लिया कि प्लान आउटपुट 1,000 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए। एक्चुअल में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअल में हो सकता है कभी 90 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा हो। तो इन दोनों में डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, 10 यूनिट का डिफरेंस क्यों हो रहा है। बताया गया कि एक एम्प्लॉय एब्सेंट था, तो हम उसके लिए सोल्यूशन क्या रखेंगे, एक टेम्परेरी एम्प्लॉयज जो है रखेंगे अपने पास, जिससे कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कभी ना हो। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है 10 यूनिट का, इसको हम लोग डेविएशन कहते हैं। कंट्रोलिंग की मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पर आपने देखा ना, हमने कंपेयर किया 1000 यूनिट और 90 यूनिट में कंपेरिजन। इफ देयर इज वेरिएशन, मतलब जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, फाइंड आउट रीजन हम फाइंड आउट करते हैं फॉर सच वेरिएशन और डेविएशन। दोनों में जो भी अंतर हुआ है 10 यूनिट का, इसका हम लोग रीज़न फाइंड आउट करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल में बताया रीज़न क्या था, यहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं थे, तो उसका सोल्यूशन मैंने क्या रखा कि हम लोग जो है टेम्परेरी एम्प्लॉयज अपने पास रखेंगे। अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कभी एब्सेंट होता है तो वो काम कर लेगा। अब आप बताएंगे, अगर हम लोग ये जो प्लान आउटपुट नहीं सेट करते, तो हम ये जो एक्चुअल आउटपुट में कभी 90 का प्रोडक्शन हो रहा है, कभी 80 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको क्या हम कभी भी कंट्रोल कर पाते?
नहीं कर पाते भाई, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, मैनेजर को खुद नहीं पता है कि एक दिन में हमें कितना प्रोडक्शन करना है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। जब हम सेट कर लिया हमने कि 1000 यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है, तो इससे हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। तो ये किसमें सेट किया? प्लानिंग में। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्लानिंग को, क्योंकि ये हमने बेस दिया है प्लानिंग में। प्लानिंग ने हमें बेस दिया है किस लिए? कंपैरिजन करने के लिए, प्लान आउटपुट्स को और एक्चुअल आउटपुट को। तो लास्ट लाइन में यही कहा गया है, द बेस फॉर कंपैरिजन इन प्लानिंग, सॉरी, द बेस फॉर कंपैरिजन इन कंट्रोलिंग इज गिवन बाय प्लानिंग फंक्शन ओनली। सिर्फ प्लानिंग फंक्शन में ही ये बेस दिया जाता है। ये प्लान आउटपुट, ये बेस इसे बोला गया है, सिर्फ प्लानिंग फंक्शन में ही होता है। क्योंकि मैनेजमेंट के और भी फंक्शन होते हैं ना, जो कि अब आप आगे पढ़ोगे। तो सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन में सेट कर दिया जाता है एक बेस, जो कि कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। तो आप समझ गए होंगे, प्लानिंग इस तरह से स्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग के लिए। स्टैंडर्ड वही जो 1000 यूनिट हमने सेट किया, मतलब कि बेस जो है प्लानिंग दे देता है, जिसकी मदद से कंट्रोलिंग हो पाती है। तो ये सब थे प्लानिंग के इम्पोर्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी, राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स। प्लीज डू नॉट forget to like, share and subscribe the channel.